जय श्री कृष्ण। हम सभी सनातनी हिंदुओं का पर्व प्रायः 2 दिन हो जा रहा है, जो कि सनातन धर्म के ह्रासता का प्रतीक है। इससे व्रत करने वाले लोगों के मन में भ्रांति हो जाती है कि मैं किस दिन व्रत करूं। यह संदेह की स्थिति व्रत करने वाले लोगों के हृदय को झकझोर देती है। इस कारण कितने ही सनातनी हिंदू अपने ही व्रत त्योहारों पर अनेक सह टीका टिप्पणी करते रहते हैं, तो कितने ही सनातनी हिंदू भ्रमवश होने के कारण अपने व्रत त्योहारों को छोड़ देते हैं। आखिर यह स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? तो इसका मूल कारण है अनेक सह संप्रदाय। हमारे हिंदू धर्म में अनेक सह संप्रदाय हो चुके हैं। शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, इस्कॉन संप्रदाय, श्री संप्रदाय, तो वैष्णव संप्रदाय इत्यादि। वैष्णव संप्रदाय में भी अनेक भेद हैं। सामान्य वैष्णव तो परम वैष्णव, गोवर्धन गदी, प्रतिवादी गदी तो भयंकर प्रतिवादी गदी। इस प्रकार हिंदू समाज के अनेक संप्रदाय में बट जाने के कारण हम सभी सनातनी हिंदुओं का पर्व भी 2 दिन या 3 दिन हो जा रहा है। इसमें एक अस्मार्त भी है। अस्मार्त का अर्थ है स्मृति के अनुसार चलने वाला, जो कि मानव की सृष्टि की आदि से ही है। कृते तु मानवाः धर्मा, अर्थात सतयुग में मनुस्मृति ही प्रधान थी। जो मनुस्मृति का आदेश है उसी को लोग पालन करते थे। शास्त्र कहता है कि वेद, पुराण और स्मृति, यदि इन तीनों में अंतर हो तो इन तीनों में वेद ही प्रमाण है, अर्थात जो वेद कहेगा वही मान्य होगा। और यदि पुराण और स्मृति में अंतर हो तो इन दोनों में स्मृति ही प्रधान है, स्मृति ही प्रमाण है, अर्थात जो स्मृति कहेगी वही मान्य होगा। श्रुति स्मृति पुराणानां द्वैधो यदि दृश्यते तत्र श्रौतम प्रमाणंतो द्वयोर्द्वैधे स्मृतिर्वरा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अस्मार्त तुच्छ है? 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रेष्ठ बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में अजामिलोपाख्यान में यह वर्णन है कि मनु महाराज धर्म के सूक्ष्म से सूक्ष्म धर्म के तत्व की ज्ञाता हैं, जिनका 12 महाभागवतों में स्थान है। तो ऐसे धर्म तत्ववेता महाभागवत मनु महाराज की बनाई हुई स्मृति का पालन करने वाले अस्मार्त तुच्छ कैसे हो सकते हैं? हमारा सनातन धर्म कैसा है, जरा इस पर हम विचार करें। 88,000 शौनकादि ऋषि गण मिलकर एक धर्म तत्ववेता सूत जी महाराज को श्रेष्ठ मान लिए। सूत जी महाराज जो जो कहे वहीं सबके लिए मान्य हो गया। लेकिन आज की यह स्थिति है कि 10 साधु मिलकर एक साधु को श्रेष्ठ मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं बड़ा तो मैं बड़ा, भला इससे हमारा सनातन मजबूत कैसे हो सकता है? अतः सभी विद्वत समाज से एवं सभी संत जनों से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि इस विशाल भारत देश में जो सबसे सुयोग्य हो उसी एक को श्रेष्ठ मान लिया जाए और उस एक महापुरुष धर्म तत्ववेता का जो भी आदेश होगा वह हम सभी सनातनी हिंदुओं के लिए मान्य होगा। इसके लिए भारतवर्ष के सभी संत एवं विद्वत जन को सभा करनी चाहिए और किसी एक सुयोग्य धर्म तत्ववेता महापुरुष का चयन करना चाहिए। नहीं तो आपस में बिखराव के कारण हमारा सनातन भी एक दिन बिखरते बिखरते सरस्वती के समान लुप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं है। अंत में सबके मंगल की कामना। ओम स्वस्ति।